क्या करूँ। तो ये एक लाइव वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि सेफ्टी फील्ड होती क्या है। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड प्रैक्टिकल है, तो इसमें नॉलेज के साथ साथ बंदे को थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। और प्रैक्टिकल भी मतलब इस तरीके से कि जो डॉक्यूमेंटेशन है और भागना दौड़ है वो भी इसमें करना पड़ता है, क्योंकि बंदे को देखना पड़ता है कि मेरी एक्टिविटी कहाँ पे चल रही है और मुझे इसे किस तरह हैंडल करना चाहिए। तो जो पहली वीडियो अपलोड की थी वो इस बारे में थी कि मतलब हमें इस तरह जो है वो सेफ्टी इंटरव्यू जो है वो क्रैक करना है। ठीक है, अब ये आरामको साइट है, हमें ये सब देखना पड़ता है। देखो यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है और इसको फिर देखना पड़ता है कि इधर कोई अनसेफ एक या अनसेफ कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, फिर उस लिहाज से हमें जाना पड़ता है और उन सब चीज़ों को फिर देखना पड़ता है। तो ये एक अरामको साइट है। अरामको साइट में सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पहले जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 2-3 जगहों पे इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर आके बंदा काम पे लग जाता है। तो एक बार इंटरव्यू पास हो जाए तो अंदर इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि एज ए सेफ्टी ऑफिसर मेरे ख्याल में उसके लिए फिर बड़ा इजी होता है एक आम साइट पर, क्योंकि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं वहाँ पे सेफ्टी के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो कोई भी स्टेप जो है वो उठा सकता है और उसकी फिर मानी जाती है। लेकिन अगर ऐसा नॉन आरामको फील्ड है कंस्ट्रक्शन का या किसी और चीज़ का, कोई और एक्टिविटी का, तो वहाँ पे ये होता है कि कोई आपका सुनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी का इतना वैल्यू ही नहीं होता, तो वहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमें हमारे लिए जो सबसे बेस्ट होता है ना वो साबिक की फील्ड है और आरामको है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई होता है, तो वहाँ पे हमारी सुनी भी जाती है, आपका वैल्यू भी होता है। यकीन मानो आप जब साइट पे होते हो, जिस तरह एक पुलिस वाला नहीं होता जिससे सरे डालते हैं, मतलब सुपरवाइज़र को भी सुनना पड़ता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप नॉन आरामको में जाते हैं या नॉन साबिक में जाते हैं या ऐसी कोई अननोन कोई कंपनी है या कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे सेफ्टी का वैल्यू ही नहीं होता। तो जब सेफ्टी का वैल्यू नहीं होता तो फिर कोई सुनता भी नहीं है। वहाँ पे सारे अनसेफ एक्ट होते हैं, अनसेफ कंडीशन होते हैं, लेकिन कोई जो है वो पूछने वाला नहीं होता। आप भी इतना मतलब नहीं बता सकते उतनी बेधड़क जितना आप आरामको में घूमते फिरते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ पे मेरा हर कोई सुनता है। फिर आप हर किसी को बोल सकते हैं कि ये एक्टिविटी है, ये फॉलो करना है, ये नहीं करना है, वो फिर फॉलो करेंगे। तो मेरा जो पॉइंट था वो उस वीडियो के हवाले से था कि हमने किस तरह इंटरव्यू क्रैक करना है। ठीक है, तो इंटरव्यू बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। आपने ना अपने सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी टर्म्स जो है वो आपने चेक करने हैं। मतलब अक्सर इस तरह होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है लेकिन इसको कन्वे किस तरह करें। ठीक है, तो उस उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो सेफ्टी टर्म्स है, अगर आपने वो सही से सीखे हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अभी जिस तरह ये एक्टिविटी चल रही है मैं आपको दिखाता हूँ। अब जिस तरह ये एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, अब ये कोटिंग एप्लीकेशन है।
अगर आपको इस एक्टिविटी का पता नहीं है कि ये कोडिंग एप्लीकेशन है, तो आप किस तरह इसका मैसेज फिर कन्वे करोगे? ठीक है, अब जिस तरह ये है आगे, ये देखो ग्राइंडिंग एक्टिविटी चल रही है। अगर आपको ग्राइंडिंग एक्टिविटी का नहीं पता तो आप किस तरह कन्वे करोगे? कोई भी अगर आपसे पूछता है किसी चीज़ के बारे में, स्पेशली एक्टिविटीज़ के बारे में, तो आपको नहीं पता चलता कि मतलब मैं अभी आप क्या जवाब दे दूँ इसका। ठीक है, तो यही सेफ्टी टर्म्स है। देखो यहाँ पे प्रॉपर वेरिफिकेशन हुआ है मेन लिफ्ट का, तो आपको मेन लिफ्ट का अगर पता है, वेरिफिकेशन का पता है, साइन एजिस का पता है, ठीक है, तो इसी को सेफ्टी टर्म्स कहते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी टर्म्स सीख लें सही से, आपको मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी इंटरव्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यह है कि आप सही से सेफ्टी टर्म्स सीख लें। अब यहाँ पे ये केबल है, ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ये, ठीक है। अब ये केबल है नीचे किया है, ठीक है, ये अब ये सही हाउसकीपिंग या मतलब ये जो टर्म्स है, अगर ये आपको पता है तो फिर आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। अब ये केबल है सही से नहीं लगा है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? कोई बता सकता है? इसको कहते हैं पुअर केबल मैनेजमेंट, ठीक है। अब वहाँ पे अब यहाँ पे केबल्स देख रहे हो, ठीक है, ये अब अगर आपको पता है कि ये पुअर केबल मैनेजमेंट है यहाँ पे, तो आप ये भी बता सकते हैं किसी को कि यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन मिला है। आप ऑब्जर्वेशन भी डाल सकते हो ग्रुप में, ठीक है, जो कि वो इंटरव्यू के बाद का प्रोसेस है, लेकिन कम से कम वो आपको पता चल जाता है। आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू से पहले कि ये चीज़ें हैं, इसको ये कहते हैं, तो उसमें इंटरव्यू का पास होना इंतहाई ईजी होता है। अब यहाँ पे लोग जो लोफ बनाते हैं, ये जो गोल करके, मैं आपको बताता हूँ इधर, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो, ठीक है, यहाँ पे जो केबल यहाँ पे देख रहे हो, जो रोल करके हुक में डाला हुआ है, ठीक है, हुक्ड है ये केबल। तो यहाँ पे बहुत पुअर केबल मैनेजमेंट है और सही से मतलब इसको मैनेज नहीं किया हुआ। तो अभी ये लूप जो है ये भी सही नहीं है। तो हमको में ये रूल्स है कि पहले तो ज़्यादा इस तरह गोल करके नहीं रखना चाहिए किसी भी केबल को, लेकिन अगर गोल करके ही हुक कर रहे हो तो इसका फिर जो लूप है ना वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि स्टडी से हासिल होती है, लेकिन इसमें जो मेन एक्टिविटीज़ होती है उसका नाम जानना इंतहाई ज़रूरी होता है। अब और मैं यहाँ पे क्या बता दूँ, यहाँ पे ये क्रेन खड़ा है। अब यहाँ पे क्रेन में जो मेन चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये देखो आउट रिगर्स, ठीक है, ये आउट रिगर्स फुली एक्सटेंडेड है। इस तरह ये बूम जो है वो हमेशा इस तरह होना चाहिए, मतलब एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए जब खड़ा हो। अगर कोई एक्टिविटी नहीं चल रही तो ये हमेशा मतलब कभी भी इसका बूम एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, स्पेशली साइड पे। अब यहाँ पे ऊपर एनमोमीटर चल रहा है, ये एनमोमीटर चल रहा है जो विंड स्पीड को बताता है। इस तरह ये होइस्ट है और क्या बता दूँ इसमें, ये बीकन लाइट है। तो असल पॉइंट से हम हट गए। असल पॉइंट ये है कि अपने जब इंटरव्यू क्रैक करना है ना सेफ्टी का, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 चीज़ों पे फोकस करें। एक तो उस एक्टिविटी को थोड़ा स्टडी करें, और दूसरी बात सेफ्टी टर्म्स का मैं इस वजह से इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ कि सेफ्टी टर्म्स अगर आपने सीख लिए ना तो आपके लिए फिर कोई भी इंटरव्यू बड़ा इजी होता है पास करना। अब
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर, तो आप उसको जब सेफ्टी टर्म्स यूज़ करेंगे तो उसका एक अलग क्या कहते हैं वो इसका एक अलग उसके माइंड में एक सोच आता है कि हाँ ये तो मतलब ट्रेन बंदा है, इसको तो सब कुछ पता है, तो उसका फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस होता है। और जो इंटरव्यूअर होता है उसको भी लगता है कि हाँ यार ये बंदा सही है क्योंकि इसको नॉलेज है। तो इसमें बंदा जो है वो स्टूडियस भी लगता है, एक्सपीरियंस भी लगता है। तो हमेशा जो भी बंदा प्रिपरेशन कर रहा है उसको हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो सेफ्टी टर्म्स है उसको वो पहले तो सीखे और इसके बाद अपने माइंड में उसको बार बार यूज़ किया करे। मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि एक दो दिन में क्या कहते हैं मैं एक या दो वीडियो बनाऊँ ये सेफ्टी टर्म्स पे, क्योंकि मेरे ख्याल में जो सेफ्टी टर्म्स है ना, अगर आपने उसको सही से सीख लिया तो कोई भी इंटरव्यू मुश्किल नहीं है, कोई भी इंटरव्यू। क्योंकि मैं खुद इसको पास ये इसी चीज़ को जो है ना सीख के फिर इंटरव्यू पास करके इधर आया। तो कोई भी इंटरव्यू बहुत इजी हो जाता है जब आपको सेफ्टी टर्म्स का पता हो। अब ये कोई मुझे बताएगा इसको क्या कहते हैं? ये टायर के लिए जो रखते हैं स्पेशली मेन लिफ्ट के लिए, दूसरे गाड़ियों के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन कोई बताएगा इसको क्या कहते हैं? ये जो दो पड़े येलो, हाँ कोई एक बंदा बताए इसको क्या कहते हैं? तो अगर आपने ये चीज़ें सीख ली है, कोई भी कमेंट नहीं कर रहा यार, कोई एक बंदा तो बोले। अगर कोई देख रहा है इट मीन्स कि आप सेफ्टी के बंदे हो। तो अगर आप पढ़ रहे हो या ऑलरेडी हो इस फील्ड में तो आपको इसका पता होना चाहिए। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। अभी देखो वो बंदा देखो इस तरह बैठा हुआ है, ये अनसेफ एक्ट है, ठीक है। ओ भाई हेलो, उठो यार यहाँ से, किस तरह बैठो? उधर शेल्टर में जाओ, शेल्टर में, शेल्टर में जाओ, उधर बैठो। तो इस तरह की ड्रामेबाजियाँ साइड पे होती रहती है। तो अभी ये देखो ना, ये इधर बैठा हुआ था। तो कोई बंदा, हाँ कौन बताएगा इसको क्या कहते हैं? ये जो येलो है जो हम मेन लिफ्ट के लिए यूज़ करते हैं इसको क्या कहते हैं? कौन बताएगा? यार यही है प्रैक्टिकल वर्ड, इसके लिए वैसे ही यूज़ होता है। ये स्टॉप करने के लिए, गाड़ी को स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है और इसी को यही लफ्ज़ यूज़ होता है स्टॉपर, ठीक है, ये स्टॉपर है। और अरामको साइड पे कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो मेन लिफ्ट हो, क्रेन का तो यूज़ नहीं होता क्योंकि वहाँ पे और ट्रिगर्स यूज़ होते हैं। दूसरा कोई ट्रक हो, क्या कहते हैं, व्हील लोडर हो या एक्सकेवेटर हो, या कोई भी एक्सकेवेटर अगर वो व्हील वाला हो, तो सब गाड़ियों के लिए ये स्टॉपर होना बड़ा ज़रूरी होता है। स्पेशली वो गाड़ियाँ जो लोडिंग के लिए यूज़ होते हैं तो उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि क्या कहते हैं उसमें ये स्टॉपर हो। अगर स्टॉपर नहीं है तो वो कहीं पे भी स्टॉप नहीं कर सकते गाड़ी को, ठीक है, इसको स्टॉपर कहते हैं। तो इस तरह बहुत चीज़ें हैं। मैं जिस तरह मैंने पहले बताया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक 3-4 मिनट की 5 मिनट की वीडियो बनाऊँ सेफ्टी टर्म्स के बारे में,
और एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन करूँ। आप यकीन मानो वो 5 मिनट वीडियो में आप पूरा सेफ्टी कोर्स जो है कवर कर सकते हैं, इतना ईजी है। लेकिन यह है कि जब हम कोई एक्टिविटी वैसे स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम फोकस करते हैं उस एक्टिविटी को जानने में। और जब हम ऐसी फोकस करते हैं वो एक्टिविटी को जानने में तो उस चीज़ से हमारा माइंड जो है वो फ्लिप कर जाता है और जो सेफ्टी टर्म्स होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। क्यों? और मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो सेफ्टी टर्म्स है। तो अगर आपने वो सीख लिया तो आगे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अब मुझसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे थे, मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन जो मुझे लगता है कि मुझे उस वजह से ले लिया गया। एक दो क्वेश्चंस और है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसने पूछा कि एक एक्सकेवेशन है, ठीक है, उससे हम कितने दूरी पर एक स्कैफोल्डिंग बनाएंगे। तो वैसे तो ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, लेकिन जब मैंने जवाब दिया ना कि द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो उसने कहा ठीक है मुझे हल करके दे दो। कुछ बंदे अभी आए हैं लाइव में, तो उसके लिए मैं दोहराता चलूँ कि क्वेश्चंस था कि एक्सकेवेशन से कितनी दूरी पर हम इसके फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तकरीबन हर इंटरव्यूज़ में ये पूछे जाते हैं, स्पेशली जब आप अरामको में आओ। तो पूछा कि एक्सकेवेशन से हम कितने दूरी पर इसके फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि जो डेप्थ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ। तो इससे जो भी जवाब आता है उतने दूरी से हम इसके फोल्डिंग जो है वो खड़ा करेंगे एक्सकेवेशन के एज से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ठीक है आप ये बताएं कि जो एक्सकेवेशन का एज है वहाँ से हम कितनी दूरी पर बैरिकेशन लगाएंगे और कौन सा बैरिकेशन लगाएंगे। तो जो एक्सकेवेशन के इर्द गिर्द जो क्या कहते हैं बैरिकेशन होता है ना, वो हमेशा जो है वो हार्ड बैरिकेशन होता है, ठीक है। अब हार्ड बैरिकेशन क्या है और सॉफ्ट बैरिकेशन क्या है? सॉफ्ट बैरिकेशन ये है, ये वाला, ठीक है। जब कोई इस चीज़ से बैरिकेशन लगाता है जिस तरह हमारे यहाँ क्राइम सीन का होता है, वो सॉफ्ट बैरिकेशन होता है। और जो इस तरह के फोल्डिंग पाइप का बनाते हैं, ठीक है, ये हार्ड बैरिकेशन होता है। तो जो एक्सकेवेशन के इर्द गिर्द लगाते हैं वो हार्ड बैरिकेशन होता है हमेशा, क्योंकि कोई भी इसमें गिर सकता है। अगर आप सॉफ्ट बैरिकेशन लगा लें और इस तरह तरीकी हो, अब ये देखो यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो तरीकी हो जाती है। तो इस तरह डार्कनेस में कोई भी अंदर जा सकता है, कोई भी गिर सकता है। तो उस चीज़ को हल करने के लिए, वो मिटिगेट करने के लिए उस हज़ार्ड को हम क्या करेंगे, वो स्मोकिंग शेल्टर का यार पूछो, वो तो एक उधर है ऑफिस एरिया में, और इधर मुझे नहीं पता यार एग्जैक्टली। हाँ उधर एक है, वो सामने ठीक है चलो, लेकिन जल्दी आना, ठीक है। इसको स्मोकिंग की पड़ी है, देखो मेरा परमिट रिसीवर है, देखो नीचे पीछे लिखा हुआ है PTWR मीन्स परमिट रिसीवर। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो एक्सकेवेशन होता है उसके इर्द गिर्द हमेशा क्या कहते हैं हार्ड बैरिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये फिर प्रिवेंट करता है कोई भी हादसे को, ठीक है। कोई भी इंसिडेंट से बचने के लिए, कोई भी इंसिडेंट से प्रिवेंट करने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं हार्ड बैरिकेशन। और दूसरा उसी क्वेश्चन में
सवाल था, क्वेश्चन था कि हम कितनी दूरी पर ये बैरिकेशन लगाएंगे, ये हार्ड बैरिकेशन। तो उसका जवाब है 1 मीटर। ठीक है, मिनिमम जो है, मिनिमम 1 मीटर दूरी पर एक्सकेवेशन से 1 मीटर दूरी पर हार्ड बैरिकेशन होना चाहिए, लगाना चाहिए। 1 मीटर से नज़दीक नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा कन्फाइंड स्पेस के बारे में कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक कन्फाइंड स्पेस है, उसमें हम अंदर जाने वाले हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। मतलब एक कन्फाइंड स्पेस है, एक फुल ड्राम है जो केमिकल का है, उसमें हम कैसे अंदर जाएंगे, कन्फाइंड स्पेस कैसे प्रिपेयर करेंगे अंदर जाने के लिए। तो उसका जवाब ये दिया कि एक अगर ये फुल है, फुल ऑफ केमिकल है, सबसे पहले हम इसको ड्रेन करेंगे। ठीक है, पूरा केमिकल से खाली करेंगे। इसके बाद उसका वेंटिलेशन करेंगे। ठीक है, पूरा वेंटिलेशन करके इसके बाद वो डिपेंड करता है केमिकल के कि केमिकल कितना सख्त है। कुछ केमिकल इस तरह होते हैं जो कि हफ्तों बल्कि महीनों उसका वेंटिलेशन चलता रहता है, और कुछ केमिकल इस तरह होते हैं कि वो 1-2 घंटे में ही उसका जो टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो वेंटिलेशन होगी डिपेंड ऑन द केमिकल, कि वो किस तरह केमिकल है, कितना सख्त केमिकल है। इसके बाद गैस टेस्टिंग होगी। अब गैस टेस्टिंग 3 लेयर में होगा रूल के मुताबिक, क्योंकि कुछ गैसेस जो है वो बहुत भारी होते हैं, वो नीचे होते हैं, कुछ हल्के होते हैं वो बीच में होते हैं, और कुछ बहुत हल्के होते हैं वो हवा में, वो बहुत ऊपर होते हैं, मतलब मीट से भी ऊपर होते हैं, हवा से भी हल्के होते हैं। तो हम 3 लेयर में इसका गैस टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद अगर वो क्लियर है तो फिर हम जा सकते हैं। ठीक है, तो उसने फिर पूछा कि ये तो आपने टॉक्सिसिटी का चेक किया, हम इसका किस तरह चेक करेंगे कि LEL कितना है। तो मैंने LEL बता दिया कि LEL हमेशा 0% होना चाहिए। उसने फिर पूछा कि LEL क्या है, तो मैंने बताया कि लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। तो उसने फिर पूछा कि लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है, तो मैंने बताया कि मतलब लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट का मतलब ये है कि ये मिनिमम कंसंट्रेशन होता है किसी भी गैस का हवा में, कि अगर हम उस कंसंट्रेशन पे, उस मिनिमम कंसंट्रेशन पे हम छोटी सी चिंगारी भी उसको दे दें, सोर्स ऑफ इग्निशन दे दें, तो ये फिर भड़क उठेगा। ठीक है, आग लग जाएगी। इससे अगर नीचे आता है तो फिर उसकी क्या कहते हैं, उसकी फिर आग नहीं लगती। तो इस तरह UEL भी है, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। अच्छा, एक मिनट, मेरा LPD आ गया शायद, तो मैं 1-2 मिनट के लिए ऑफ़ कर लेता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर तफसील में बात होगी। अभी एक गाड़ी आ गई है, मुझे LPD लग रहा है, तो वो फिर पूरा मानते हैं इस तरह, और कोई भी इस तरह अलाउड भी नहीं है ज़्यादा। ये तो मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको कुछ समझा सकूँ। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।